हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे को टेलीग्राम में फॉलो करते हो, आज काफ़ी सारे मल्टीपल ट्रेड्स ऑप्शन हमें देखने को मिले, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, एक्सपायरी के दिन अगर आप ऐसा सोच के बैठोगे कि एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी ही होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको दोनों साइड के मूवमेंट मिलेंगे और आपको दोनों साइड ही मूवमेंट कैप्चर करना है। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि रिवर्सल कैसे कैप्चर करें, इसी के लिए आज मैंने आपको पूरे दिन सपोर्ट दिया है कि जब जब रिवर्सल ट्रेड लेने का मौका आ रहा था, मैं आपको अपडेट करते हुए जा रही थी। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता था कि 42,000 जो है बैंक निफ्टी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहाँ पर अगर बैंक निफ्टी आएगा तो वहाँ से हम सेल करेंगे। वो आपको एक ट्रेड ऑप्शन मिला 100 पॉइंट, क्योंकि 41,900 तक हम आ चुके थे। उसके बाद मैंने आपको फिर से अपडेट किया कि 41,900 अब एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर उस वक्त क्या होता, बैंक निफ्टी वॉज ट्रेडिंग अराउंड 41,850, तब मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि 41,900 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आएगा, आप फिर से पुट ले सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आएगा फिर से फॉल आने के चांसेस हैं। तो जैसे ही वापस से 41,900 के आसपास में बैंक निफ्टी आया, वहाँ से फिर से आपको एक फॉल देखने को मिला। 100 पॉइंट का अगेन एक मूवमेंट आपको मिला 41,800 में। मैंने आपको बोला कि आप बुक कर लीजिए। फिर 41,700 के आसपास में जब बैंक निफ्टी आया, वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। वही चीज़ मैंने आपको चार्ट में ड्रॉ करके दिखाया। सपोर्ट का मतलब ही है कि सपोर्ट मिलेगा, यानी कि वहाँ से बाउंस आ सकता है। उसके बाद भले ही ब्रेक कर दे, वो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए, एक बार के लिए तो बाउंस आएगा। तो अगर आपने 41,700 के आसपास में ट्रेड लिया होता, कॉल लिया होता, आपको इमीडिएटली 70 to 80 पॉइंट्स का बाउंस मिला होता। ठीक है, नेक्स्ट निफ्टी में मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारे ऊपर के लेवल पे 18,100, 150, 200 हर लेवल पे हर्डल है, यानी कि अभी निफ्टी को ऊपर जाने में स्ट्रगल होगा। यानी कि 18,100 पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, और उस वक्त निफ्टी वॉज ट्रेडिंग अराउंड 18,095। वहाँ से वो 18,100 तोड़ ही नहीं पाया, इनफैक्ट 18,035 तक का उसने डाउनफॉल दिखाया था। हालांकि आपको मूवमेंट मिलेगा, लेकिन आपको मूवमेंट कैप्चर करके बुक भी करते जाना है। आप बैठे नहीं रह सकते हो। आप वो ट्रेंडिंग एक्सपायरी, वो हीरो ज़ीरो, ये सब चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप ऑप्शन बायर हो। आपके पास टाइम जो है, टाइम आपके अगेंस्ट चल रहा है, टाइम आपके फेवर में नहीं है। आप जितना टाइम लगाओगे उतना आपको लॉस होने के चांसेस है। आप जितनी जल्दी, जितना कम टाइम में आप अपने ट्रेड को कंप्लीट एग्जिट करोगे, उतना आप ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए टाइम फेवर में नहीं रहता है, टाइम उसके अगेंस्ट में रहता है। ठीक है, तो बहुत ही क्विकली एंट्री एंड क्विकली एग्जिट करना है। मूवमेंट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, दिन में 4-5 ट्रेड्स मिलेंगे। ओके, निफ्टी में अगर हम देखें अब क्या फॉल होने वाला है, तो देखिए कल मैंने आपको क्या बताया था कि एक ब्रेकआउट आ चुका है। एक डेली चार्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, उसका हमें ब्रेकआउट अब मिल चुका है। अब ब्रेकआउट हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही मूवमेंट में ऊपर के ऊपर चलते रहेगा। गैप अप ओपनिंग हुई और वहाँ से नीचे आने लगा, मार्केट रीटेस्ट कर सकता है। ठीक है, रीटेस्ट करेगा, वो बहुत ही नॉर्मल है। कहाँ तक रीटेस्ट कर सकता है? यहाँ तक। ठीक है, अगर यहाँ ये लेवल है आपका ऑलमोस्ट 17,800, 850 का लेवल है, यहाँ तक हो ही सकता है कि निफ्टी एक बार रीटेस्ट करने आए, फिर यहाँ से वापस से एक बाउंस आ जाए। और बाउंस कहाँ तक आ सकता है? 18,260 तक। ठीक है, तो अगर इसको नीचे आना है तो 17,800, अभी इसका जो दो रेंज है, इंपॉर्टेंट रेंज, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे 17,800 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यानी कि अगर इसके आसपास में निफ्टी मिलता है तो आप बाइंग कर सकते हो। ऊपर के लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट स्विंग हाई बना हुआ है 18,260, यानी होल्ड नंबर में अगर हम देखें 18,300 पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो इसके आसपास आएगा तो आप सेल कर सकते हो। ठीक है, यही है आपका रिवर्सल ट्रेड पोजिशनल में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इंट्राडे में क्या करना है? इंट्राडे में आज पूरे दिन क्या हो रहा था कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, मतलब कि हम लोअर हाइज लगा रहे थे, और इनिशियली बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था। लोअर हाइज की तरफ हम, ये एक जो गिरता हुआ ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, इस पे हम बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। यानी कि कल के दिन हमें पॉजिटिव मोमेंटम कब मिलेगा? जब ये जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड कैसे रिवर्स होगा? जब मार्केट
इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगा, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल को ब्रेकआउट देगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट कब आएगा? जब ये जो एक स्विंग दिख रहा है आपको, ये वाला स्विंग जहाँ पर पहले हमने सपोर्ट भी लिया, आज हमने 18,100 का ऑलमोस्ट एरिया है ये, ठीक है। तो पहले हम यहीं पे सपोर्ट ले रहे थे, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर ऊपर गए, फिर से सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकडाउन किया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर डाउनफॉल हुआ। तो ये जो एक मिडिल लाइन है ये हमारे लिए कल के लिए डिसाइडिंग लेवल होगा। 18,085 का लेवल है ऑलमोस्ट। अगर 18,085 से लेके 18,100 के ऊपर निफ्टी टिकता है तो हम कॉल लेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा? 50-50 पॉइंट्स करके रहेगा, क्योंकि हर 50 पॉइंट्स पे अभी के लिए एक रेजिस्टेंस है। कल के दिन फ्राइडे है, जो ऑप्शन डेटा होना था वो हो चुका, अब कल नया ऑप्शन डेटा क्रिएट होगा, ठीक है। तो कल बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा कि नहीं वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑप्शन डेटा भी नहीं है हमारे पास स्टडी करने को, ठीक है। तो 18,085 से लेके 18,100 का एक बैंड रखिए, उसके ऊपर अगर निकलता है निफ्टी आप कॉल में बैठ सकते हो। 50-50 पॉइंट करके आपको हर्डल्स मिलेंगे ऊपर के लेवल पे। नीचे के लेवल पे शॉर्ट कब करना है? जब हम 15 मिनट्स के चार्ट में अगर आप देखोगे कि ये वाला जो लेवल है यहाँ पर हम बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये इसी लेवल से हमारा ब्रेकआउट हुआ, तो 17,960 इंट्रा डे में अगर इसके नीचे निफ्टी क्लोजिंग देता है तो हम पुट लेंगे, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल अगर 17,960 के नीचे क्लोज हो गई तो हम पुट लेंगे। अगर 5 मिनट की कैंडल 18,100 के ऊपर क्लोज हो गई तो हम कॉल लेंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है ट्रेड लेने के लिए। कहाँ पर एग्जिट करना है? जितनी जल्दी हो सके, जैसे मैंने आपको बताया ऑप्शन बायर हो, जितनी जल्दी जितने कम टाइम में आप अपने ट्रेड को कंप्लीट करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। हालांकि कल फ्राइडे है, आप टाइम उतना भी अगेंस्ट नहीं चलने वाला है, क्योंकि पूरा हफ्ता है डीके होने के लिए। तो कल आप ट्रेड ले सकते हो आराम से, थोड़ा होल्ड भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ओवरनाइट कैरी कभी भी नहीं करना है, फ्राइडे के दिन तो स्पेशली नहीं करना है, क्योंकि फ्राइडे के दिन ऑप्शन सेलर अगर कैरी करेगा उसको बहुत बेनिफिट है, क्योंकि उसको सैटरडे एंड संडे का डीके उसको एडवांटेज होता है, क्योंकि जो टाइम डीके होता है वो सैटरडे संडे भी डीके होता है, पूरे एक वीक का डीके होता है, राइट। तो सैटरडे संडे जो प्रीमियम डीके होगा उसका बेनिफिट ऑप्शन सेलर को मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो, आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हो, फ्राइडे को रात में आप चैन की नींद सो नहीं पाओगे, आप देखोगे कि क्या होता है, मंडे क्या होगा, मंडे क्या होगा। कभी कभी तुक्काबाजी में आपका लॉटरी लगेगा, नो डाउट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डीके बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड आप अल्टीमेटली आपको लॉस ही होगा। ओवरनाइट कैरी करने वाला कभी भी सिस्टम मत करिएगा, ये चीज़ मैं बहुत बार बोली हूँ, आगे भी मैं आपको यही चीज़ बार बार रिमाइंड कराते रहूँगी। आई डोंट नो फिर भी कई लोग क्यों करते हैं ओवरनाइट कैरी। अभी भी 10-12 कमेंट तो यही आएंगे कि मैंने ये होल्ड किया, मैंने वो होल्ड किया, तो ये सारी चीज़ें तो करनी नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी में बहुत क्लियरली एक रेंज क्रिएटेड है, ठीक है। 41,700 ये लेवल हमारे लिए कल भी क्या था, एक रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर हमें ब्रेकआउट मिला, राइट। उसके बाद हमने यहीं पे सपोर्ट लिया, वापस से 100 पॉइंट का मूव दिखाया, मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट किया था, फिर से वहाँ का ब्रेकडाउन आ गया है। तो अब कल के लिए भी हमारे लिए लॉन्ग कब हम करेंगे? जब 41,700 के ऊपर निफ्टी बैंक निकलेगा, यानी 41,700 के ऊपर अगर निकलेगा हम लॉन्ग करेंगे। हमारा पहला टारगेट क्या होगा? ये वाला जो स्विंग बना है, ये स्विंग हमारा पहला टारगेट होगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 41,800 के आसपास में। 41,800 भी अगर टूटता है तो 42,000 फिर हमारे लिए नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट रहेगा। नीचे के लेवल पे पुट कब खरीदेंगे हम? जब ये वाला लेवल आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने कितनी बारी सपोर्ट लिया है, ये लेवल अगर टूट के नीचे की तरफ निकलता है तो हम पुट ले सकते हैं। 41,465 इज़ द लेवल। 41,465 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो 41,300 से लेके 41,200 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं नीचे के लेवल पे। 41,250 भी अगर टूटता है तो फिर हमें 41,100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो दो आपको इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। 41,700 के ऊपर कॉल ले सकते हैं, 41,465 के नीचे हम पुट ले सकते हैं। तो ये दो लेवल्स पे आपको ट्रेड रखना है अपना कल के दिन का। बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया, निफ्टी का ही बता दिया। एंड जो टेलीग्राम का लिंक है ये फ्री फॉर ऑल लिंक है, ठीक है। कोई भी मेरा पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है,
तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, एंड कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। आज आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं और कितना प्रॉफिट हुआ वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।